हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरा जो इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था तो वो अभिप्रेरणा था। मैंने अच्छे से अभिप्रेरणा को पढ़ाया था। आज का मेरा नया टॉपिक है स्मृति। ठीक है, स्मृति होती क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीट के लिए भी एंड अदर कंपटीशन सीटेट यूपीटेट के लिए भी। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है 26 सितंबर को हमारा रीट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 4 टॉपिक नए जोड़े थे, एक तो चिंतन, ये रुचि और स्मृति, विस्मृति, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्मृति होती क्या है। भाई स्मृति वो होती है हमारे जो बात विचार या हम किसी चीज को देखते हैं, है ना, और वो उसे दोबारा याद करना। कोई घटना हमारे साथ घटित होती है ना, कोई घटना हमारे साथ घटित हो गई और हम उसको क्या कर रहे हैं, अगर हमसे कोई बहुत टाइम बाद वही चीजें कोई पूछ ले कि वो जो घटना हुई थी वो किस तरह से हुई थी, तो हमें वो क्या, हमारे माइंड में ज्ञान का केंद्र होता है जो क्या करता है, वो जो हमारा अनुभव, हमारे साथ जो घटना घटित हो गई है ना, वो ज्ञान के केंद्र को क्या करेगा, एक डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, एक वो देगा कि हाँ ये चीजें भाई याद, ये चीजें कोई हमसे दोबारा पूछ रहा है। ठीक है, तो वो ज्ञान का जो केंद्र होगा वो क्या होगा, एक बार रिमाइंड करेगा चीजों को, सोचेगा कि एक बार रिमाइंड होगी बातें जो भी हमारे साथ घटित हुई है, और वही चीजें जो हम दोबारा याद कर लेते हैं, जो हमें याद आ जाती है, हम पुनः दोबारा स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको दोहराते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। स्मृति का अर्थ किसी वस्तु, बात, विचार या विषय के बारे में पुनः स्मरण करना, पुनः याद करना क्या कहलाता है, स्मृति कहलाती है। ठीक है, हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, है ना। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, और क्या होता है, तब ज्ञानात्मक तंतु, मैंने बताया ना, ज्ञान का केंद्र उस अनुभव के को मस्तिष्क के ज्ञान को केंद्र में पहुंच जाता है ना, पहुंचा देता है, या उस अनुभव को मस्तिष्क के ज्ञान के केंद्र में पहुंच जाता है। कहाँ, जब कोई व्यक्ति हमसे ये पूछता है कि वो घटना कैसे घटित हुई, तो वो जो ज्ञानात्मक तंतु है ना, वो क्या होगा, मस्तिष्क को बोलेगा कि भाई वो दोबारा रिमाइंड करके बताओ कि उस दिन हुआ क्या था, है ना। तो एक ज्ञान का केंद्र होता है हमारे मस्तिष्क में, वही हमारे चीजों पुनः स्मरण करने में सहायता प्रदान करता है ना। तो जब चीजें हमें दोबारा याद आ जाती है, हम चीजों को दोबारा याद करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है ना। केंद्र में पहुंच जाता है ज्ञान, केंद्र में उस अनुभव की प्रतिमा एक बन जाती है कि वो हमारे साथ कैसे घटित हुई थी घटना, है ना, जिसे छाप कहते हैं, है ना। यह छाप वास्तव में उस अनुभव की स्मृति चिन्ह होती है ना। यानी कि हमारे माइंड में क्या होता है कि ज्ञानात्मक तंतु होता है ना, ज्ञान का केंद्र होता है। जब भी कोई घटना हमारे जीवन में घटित होती है तो वह उसमें फीड हो जाती है, और वही चीजें जब हमसे कोई दूसरा पूछ ले कि भाई उस दिन हुआ क्या था, है ना, कौन सी वो घटना हुई थी, कहाँ हुई थी, तो वो क्या होगा, जो मस्तिष्क है वो ज्ञानात्मक तंतु को एक बार हमारे ज्ञान को केंद्र को क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई वो रिमाइंड करके बताओ कि वो क्या था, है ना। तो हमारे माइंड में एक छाप बन जाती है उस घटना की, वो घटना किस तरह से हुई थी, है ना। घटना की वो जो छाप बन जाती है वही क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। समझ में तो आया ना, कोई बात हो, कोई घटना हो, कोई विचार हो, है ना, कोई विषय के बारे में अगर हम कोई पुनः दोबारा उसको याद करते, स्मरण करते हैं, दोहराते हैं, और वो चीजें याद आ जाती हैं, वही क्या कहलाते हैं, स्मृति कहलाती है। तो चलिए इसे अच्छे से नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं स्मृति के अर्थ को कि स्मृति क्या है।
स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभव को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है। ये कह रहा है कि जो स्मृति है वो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जो उसके साथ घटित वो हुई है ना, घटनाएं घटित होती हैं, तो वो क्या करता है, उनको अचेतन मन में रखता है। ठीक है, अचेतन मन में रखता है, संचित कर लेता है। ठीक है, और जब वह उससे कोई पूछता है, कोई व्यक्ति कि भाई वो घटना किस तरह से घटित हुई थी, तो वह क्या करता है, वह अचेतन मन से चेतन मन में लाकर उस घटना को बता देता है कि वो घटना इस तरह से हुई थी, है ना। तो ये क्या है, ये देखिए, पहले कोई वस्तु है या कोई घटना घटित हुई है ना, कोई घटना घटित हुई तो उसमें क्या होगा, एक ज्ञान का तंतु, ज्ञान का जो तंतु है ना, ज्ञान के तंतु में वो चीजें फीड हो जाएगी, हो गई। फिर वो जो ज्ञान के तंतु में वो जो चीजें फीड हुई, वो क्या होगा, ज्ञान का जो केंद्र है वो उसको बताएगा कि भाई क्या ये जो घटना घटित होगी है, ठीक है, कि मेरे साथ घटना घटित होगी, है ना। अब ये जो घटना इसमें चली गई कि हाँ ये सब बताओगा कि ये ज्ञान का केंद्र है कि जो घटना हमारी घटित हुई है किस तरह से हुई है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसको चली गई इंफॉर्मेशन। अब उससे क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में एक उसकी प्रतिमा बन जाएगी, प्रतिमा बन गई, फिर उससे क्या होगा, वो जो छाप छोड़ देगी, है ना, स्मृति छोड़ेगी कि हमारे साथ इस तरह से कुछ घटित हुआ था, है ना। तो चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं स्मृति की परिभाषाओं की, है ना। तो मतलब सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत, अपने अपने व्यूज, अपने अपने विचारों के माध्यम से स्मृति की परिभाषाएं दी है। देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये सही बात है। जब कोई वस्तु जब कोई कार्य हमें आ जाता है या हमारे साथ कोई घटना घटित होती है या फिर पूर्व अनुभव हमने कुछ चीजें सीखा हुआ होता है, तो क्या होता है, हम उस चीज को दोबारा क्या करते हैं, दोहराते हैं, है ना। वो दोबारा याद करते हैं कि वो जो चीजें हैं वो किस तरह से हुई थी, है ना, वो पाठ हमने किस तरह से पढ़ा था, वो चीजें हमने किस तरह से पढ़ी थी। तो क्या है, क्या कह रहे, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा है। चलिए मैकडूगल ने क्या कहा है, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं जो हमारे साथ घटित हो चुकी है उसके अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीतकालीन अनुभव है। उन्होंने क्या कहा है, मैकडूगल ने क्या कहा है कि हमारे साथ जो भी घटना हो चुकी है उस घटना को दोबारा याद करना कि वो घटना हमारे किस तरह से हुई थी, है ना, हाँ वो घटना किस तरह से कब हुई थी, उसको दोबारा याद करना, उसकी कल्पना करना कि वो किस तरह से हमारे साथ घटित हुई थी, है ना, उसको पहचान लेना कि वो हमारे साथ घटना इस तरह से घटित हुई थी, वही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। अब चलिए हिलगॉर्ड ने क्या कहा है, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अतीत यानी कि पहले जो हमने चीजें सीख रखी है, हमारा जो अनुभव है, हमारा जो किसी चीज में कौशल है, उसको दोबारा याद किया जाता है, उसको दोबारा दोहराया जाता है ना, दोबारा स्मरण किया जाता है उसको, वही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। यह क्या, गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्व अनुभव, जो हमारा ज्ञान है, जो हमने ज्ञान सारा ले रखा है पहले, है ना, और जो हमारे कौशल हैं उसको दोबारा क्या करना, स्मरण करना ही क्या कहलाता है, मनुस्मृति कहलाता है। तो चलिए स्टाउट ने क्या कहा है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति वह चीज है जिसे हम बार बार दोहरा सकते हैं, जो हमारे साथ अतीत में हुई है, उन घटनाओं को हम दोबारा दोहरा सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यह क्या है, एक आदर्श पुनरावृत्ति है। क्या स्मृति, किसने कहा है, स्टाउट ने, है ना।
तो चलिए, ये आपसे एक या दो नंबर पूछ लेगा, आपको परिभाषाएं दे देगा और पूछ लेगा कि ये जो कथन है ये किस मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, इसके अच्छे से बेहतर नोट्स बनाएंगे, तभी आप रीट क्लियर कर पाओगे, टेट क्लियर कर पाओगे, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, अब ये जो नन है, इन्होंने क्या कहा था, स्मृति कहते किसे है। इन्होंने कहा था कि हमारे जो अनुभव हैं, यानी कि हमने जो कार्य पहले कर चुके हैं, जो चीजें हम पहले कर चुके हैं, याद कर चुके हैं चीजों को, या किसी कार्य को कर चुके हैं, या कोई घटना हमारे साथ घटित हो गई है, या हमारे कोई विचार हैं जो हमने पहले सोच रखे हैं, है ना, और उनको उन पे कार्य किया हुआ है ना, उनको संचित करके रखने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती है, यानी कि उस पर कार्य किया जाता है, तब हम उसे स्मृति कहते हैं। नन ने क्या कहा है कि हमारे जीवन में जो पूर्व अनुभव हैं, हमारे जो पहले हमारे साथ घटनाएं घटित हो चुकी हैं, या हमारे कोई पहले विचार हैं, या हमने कुछ चीजें सीखी हुई हैं पहले, उनको संचित रखना और उन्हें दोबारा क्या अचेतन मन से चेतन मन में लाना, यानी कि कुछ चीजें हमें याद नहीं है और फिर हम क्या उन्हें दोबारा पुनः स्मरण करें, याद करें, चेतन मन में लाए, तब उसे क्या करते हैं, स्मृति कहते हैं, है ना। तो चलिए, रायबन ने क्या कहा है, रायबन ने कहा था कि अपने अनुभव को संचित, यानी कि जो हमारे अनुभव हैं उनको संचित करना, इकट्ठा करना, हमारे माइंड में फीड करना, और उनको प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में दोबारा से याद करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हम में होती है, उसे स्मृति कहा जाता है। यानी कि जब कोई घटना क्या होती है, जो कोई घटना घटित होती है, तो उससे क्या होता है, कुछ चीजें हमने देखी, फिर उसमें क्या था, एक ज्ञान तंतु था, है ना, ज्ञानात्मक तंतु, है ना। जो चीजें हमने देखी वो इसको सूचना दी, इसमें फीड होगी वो, ठीक है। अब वो इंट्रैक्शन किसे देगा, ज्ञान के केंद्र में फीड हो जाएगी, वो ज्ञान के केंद्र में फीड हुई, फिर वहां से कहां जाएगी, ज्ञान के केंद्र में फीड होकर फिर वो कहां जाएगी, वो फिर होगी, उसकी एक प्रतिमा बनेगी, फिर वो काय में वो एक छाप छोड़ेगी, यही क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है ना। यानी कि कोई चीज हमने देखकर, या कोई हमारे साथ घटना घटित हुई, वो किस में गई, वो गई अचेतन मन में, चेतन मन में गई, अचेतन मन में घटना, फिर उससे काय में कन्वर्ट होगी, चेतना मन में, है ना। वो यानी कि जो चीजें हमारे याद नहीं, वो कोई चीज हमारी घटित हुई, है ना, घटित हुई हमारे साथ घटना, वो अचेतन मन में गई, है ना। अचेतन मन में चीजें हमें क्या कम याद होती हैं, फिर उसके बाद वो किस में गई, चेतन मन में, जब हमें वो पूर्ण रूप से पहचान हो जाती है कि वो ये याद आ जाती है कि वो घटना हमारे साथ घटित हुई थी, ठीक है। तो अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाती है। तो चलिए इसे अच्छे से नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। है ना, नन ने क्या कहा है, हम अब क्या है ये स्मृति, क्या है स्मृति, ये है कि जो हमारे साथ घटना घटित हुई है ना, उसको दोबारा याद करना, उसको दोबारा पुनः स्मरण करना, उसको दोबारा उपयोग में लाना, है ना, उसको दोबारा याद करना, उसको दोबारा दोहराना, क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। यानी कि जो चीज हमारे साथ अतीत में घटित हुई है, वही उसको दोबारा याद करना, वर्तमान में याद करना कि हमारे साथ ऐसा वहां पर कोई भी जगह ऐसा हुआ था, ये घटना घटित हुई थी, है ना, वही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्मृति के प्रकार के साथ। चलिए धन्यवाद, अच्छे से आप इसे पढ़ेंगे, अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे। चलिए।